हेलो दोस्तों, सीएआईबी जून 2025 एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर आते होंगे। सबसे पहला कि जिन्होंने इस एग्जाम को पहले क्लियर किया है, उन्होंने जॉब और फैमिली की हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ सीएआईबी की प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस किया होगा। क्या हमें अपने लाइफ में मेजर चेंजेस करने होंगे सो एज टू बैलेंस दीज थिंग्स, या फिर कुछ सिंपल स्टेप्स के थ्रू हम इस चीज को कर सकते हैं। तो इन्हीं सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। एंड सीएआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से की जा सकती है अगर आपको आइडिया हो अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ओके, सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग कि सीएआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन तो क्या, जॉब जो अभी मार्च एंड ईयर एंड रश चल रहा है आपका, उसमें मार्च के टाइम पे सिर्फ बैंक का काम करते करते ही काफी सारा समय निकल जाता है। इसके साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही संभालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। साथ में अगर हम सीएआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो वी डेफिनेटली नीड सम हेल्प, सम गाइडेंस कि ये कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात हम, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये हम कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। आई विल टेल यू 5 स्टेप्स जिनको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं देन यू कैन डेफिनेटली अकम्प्लिश दिस थिंग। तो सबसे पहला चीज यही होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा टाइम है विच वुड बी द बेस्ट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। मॉर्निंग में आप प्रिपेयर कर पा रहे हैं या इवनिंग में आपको देखना होगा। मॉर्निंग या इवनिंग 2 आवर्स अगर आप निकाल पा रहे हैं डेडिकेटेड वे में इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आई वुड से मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही, या फिर मॉर्निंग या इवनिंग में 4 घंटे 3 घंटे जरूर निकालिए डेली बेसिस पर, क्योंकि टाइम अभी थोड़ा कम बच गया है। मार्च अप्रैल मई जून में अब तो आपका एग्जाम है ही है। एंड टाइम निकालने के कुछ सिंपल प्रैक्टिकल टिप्स हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम निकल के आपके सामने आ जाएगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू टेक आउट टाइम टू प्रिपेयर। टाइम विल नॉट डायरेक्टली कम आउट, ठीक है, अपने आप से नहीं निकलेगा। यू हैव टू टेक आउट टाइम। तो वो टाइम निकालना पड़ता है, निकलेगा नहीं। ठीक है, उस निकालना वाले इस चीज को आप अकम्प्लिश कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है लर्न टू से नो। कई ऐसी चीजें हैं जहाँ पर आपको मना करना होगा। कोई आपको कहीं चलने के लिए कह रहा है, या फिर आपको जो है किसी जगह रिक्रिएशन के लिए जाना है, तो इन चीजों को आप अभी के लिए मना कर सकते हैं। बिकॉज योर मेन एम इज टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, एंड इसके लिए आपको डेडिकेटेड टाइम निकालना पड़ेगा। इन चीजों में नहीं फंसना है। ठीक है, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहां पर आपको ये देखना होगा कि व्हेन यू आर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो इसी चीज में आप एंगेज रहें। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, तो उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी और बेस्ट पॉसिबल वे में कर सकते हैं। एकदम परफेक्शन में जाने की कोशिश मत करिए, एक बार में नहीं होगा। बट जल्दी से जल्दी बेस्ट पॉसिबल वे में एक ऑप्टिमम आपको देखना पड़ेगा कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद यू कैन कम टू योर स्टडी रूटीन, राइट। तो वो सबसे पहले तो टाइम आइडेंटिफाई करिए, कौन से मेरे स्लॉट्स जो है मेरे पास अवेलेबल हैं, जब मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या फिर कितना समय डेली बेसिस पर जो है निकाल पा रहा हूँ, निकाल पा रही हूँ। यू हैव टू सी दैट थिंग, बिकॉज़ टाइम स्लॉट्स तो वेरी कर सकते हैं, बट टाइम डेली बेसिस पर इतना मुझे निकालना है। दिस वुड बी द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू थिंक अबाउट इट, कि हाँ, मुझे एटलीस्ट 2 आवर्स डेली निकालना ही निकालना है, कैसे भी करके, कभी भी हो। और अगर कंसिस्टेंटली एक ही टाइम पर लाइक मॉर्निंग 2 आवर्स 7 टू 9 आप निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो दैट वाज़ द बेस्ट थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन गो फॉर एटलीस्ट थिंकिंग कि मुझे 2 आवर्स तो निकालने ही है कभी ना कभी पूरे दिन में, सो दैट आई कैन प्रिपेयर। पहली चीज। अब दूसरी चीज ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से ऐसे टॉपिक्स है, जो कि कौन से ऐसे मॉड्यूल्स है, चैप्टर्स है जो कि हाई वेटेज के हैं। एंड क्योंकि एंटायर सिलेबस कवर करना हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं, नहीं है मोस्टली। ठीक है, सीएआईबी का, तो यू हैव टू सी कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, विच विल फेच यू द मैक्सिमम मार्क्स, एंड आराम से आप एग्जाम क्लियर कर जाओ। तो ऐसा 60 to 70% पोर्शन ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट होता ही है विच यू कैन प्रिपेयर, राइट। तो चारों जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, इनमें आपको देखना पड़ेगा विच आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, हम कह सकते हैं मॉड्यूल्स। तो एबीएम की अगर हम बात करें तो बी एंड डी मॉड्यूल में से काफी क्वेश्चंस आते हैं। देन बीएफएम की बात करें तो ए एंड बी मॉड्यूल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिमिलरली एबीएफएम की बात करें
तो इसमें मॉड्यूल ए एंड आई वुड से मॉड्यूल डी जो है वो थियोरेटिकल पार्ट्स है, तो मॉड्यूल ए एंड डी अलोंग विद बी ऐसे पढ़ सकते हैं आप। बी एंड सी इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बी एंड सी जिसमें थियोरी न्यूमेरिकल्स दोनों हैं, ये पढ़ के ए और डी दोनों में से कोई एक कर सकते हो, तो चॉइस इज योर्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बी एंड सी। देन वी हैव बीआरबीएल। बीआरबीएल में ऑब्वियसली यू नो कि मॉड्यूल सी एंड डी में सबसे ज्यादा चैप्टर्स है एंड दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपने देख लिया कि कौन से मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इसके बढ़िया वीडियोस हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, यू कैन रेफर टू देम। फोकस ऑन द मैकमिलन बुक्स, ऐसा नहीं है कि बाहर से ही सब कुछ आ रहा है, मैकमिलन बुक से ही मोस्ट ऑफ द सिलेबस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज बुक्स। इन बुक्स में जो दिया है एटलीस्ट वो हम अच्छे से पढ़ लें, बी इट योर कंपल्सरी कंपोनेंट्स या फिर इवन द इलेक्टिव कंपोनेंट्स में भी आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ वहाँ अलग अलग आलतू फालतू बुक्स पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बेस योर जो है प्रिपरेशन ऑन दीज बुक्स, एंड अगर कोई इन बुक्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा है, नथिंग बेटर देन दैट। तो आपको कोर्सेज अगर हैं तो उनमें ये बुक्स अच्छे से एक्सप्लेन्ड होंगे, राइट। यू कैन गो फॉर सम पेड कोर्सेज बिकॉज टाइम भी कम है, इतने टाइम में अच्छे गाइडेंस के साथ अच्छे तरीके से अगर कोई प्रिपरेशन करा दे, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। और एक शेड्यूल के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करें, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। आप टाइम देख लीजिए कि एटलीस्ट मुझे इतने आवर्स में ये पर्टिकुलर कंपोनेंट कवर करना है। एबीएम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप कर रहे हैं तो 40 आवर्स में हो जाता है, बीएफएम में 45, एबीएफएम में 40 एंड बीआरबीएम में 45 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो प्लान इट आउट इन दैट मैनर एंड गो फॉर अ शेड्यूल, ठीक है। लाइक नाउ आई वुड से जो मार्च का टाइम बचा हुआ है, तो स्टार्ट विद द इजीएस्ट कंपोनेंट, बीआरबीएल से स्टार्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सिंपल, ऑल्दो लेंथी है बट सिंपल है। देन यू कैन गो फॉर एबीएम या बीएफएम, ठीक है। आई वुड से बीएफएम करिए बिकॉज एक अच्छा सिंपल कंपोनेंट हो गया तो डिफिकल्ट कंपोनेंट किया, एंड देन यू कैन गो फॉर एबीएफएम। एंड पहला जो एग्जाम है एबीएम, फ्रेश जस्ट बिफोर द एग्जाम आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से सीक्वेंस आप देख लीजिए, शेड्यूल कर लीजिए अपने हिसाब से एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन कि हाँ मुझे इस दिन ये पढ़ना है, नेक्स्ट जो है दिन ये पढ़ना है। तो ये तो आपका मंथली वाइज हो गया। लाइक मार्च में आपने ये करने की कोशिश की, देन अप्रैल में जो बच गया एंड एबीएफएम किया, मई में आपने एबीएम किया अलोंग विद व्हाटएवर इज लेफ्ट आउट, एंड पैरेलली आप जो अपना इलेक्टिव भी पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देख लीजिए डेली बेसिस पे, ठीक है। तो ये तो मंथली हो गया, देन वीकली प्लान आपका बन जाएगा इसी तरीके से कि इस हफ्ते मुझे एटलीस्ट मॉड्यूल ए बी ऑफ बीआरबीएल कंप्लीट कर लेना, ऐसा। तो यू हैव टू प्लान आउट एंड उसके बेसिस पे डेली प्लान आपका बन जाएगा कि कितने चैप्टर मुझे डेली बेसिस पे पढ़ने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको देख लेना है, राइट। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल इज द बेस्ट थिंग टू डू। फाइंड अ गुड टेस्ट सीरीज जहाँ पर आपको अच्छे टेस्ट प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आई वुड से एडोटैप पर भी आपको मिल जाएगा हमारे जो कोर्सेज उसमें। ऐसे ही आपको कहीं और एमसीक्यूज टेस्ट, डेडिकेटेड टेस्ट जो कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो, ऑल, और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो जिसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल आंसर टाइप, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड, न्यूमेरिकल्स आते हैं, केस स्टडीज आते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, विदाउट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, विद आंसर क्वेश्चंस आते हैं, विद ऑप्शन क्वेश्चंस आते हैं। ये सब आपको जो है जहाँ पर प्रैक्टिस कराया जा रहा है, दैट वुड बी द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। तो हमारे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो टेस्ट सीरीज है फॉर द सीआईबी एग्जाम, आई वुड से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, राइट, एज पार्ट ऑफ अ कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी चीजें आपको कहीं और भी मिल रही हैं, यू कैन गो फॉर दैट बिकॉज प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने जितना भी पढ़ लिया, लाइक बीएफएम ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पर आपने जितना भी पढ़ लिया, एग्जाम में बहुत ही लक बेस्ड होगा कि आप बिना प्रैक्टिस किए क्वालिफाई कर रहे हो। तो यू हैव टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज ओनली, देन यू विल बी एबल टू क्लियर द पर्टिकुलर एग्जाम, ओके। तो अलोंग विद दिस लेट मी आल्सो शो यू कि द बेस्ट थिंग टू डू इज कि आप गाइडेंस जरूर ले विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम, एंड उसके लिए आप हमारे कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमारे कोर्सेज में हम सीएआईबी रिलेटेड बहुत ही बढ़िया जो है मास्टर कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 3 महीने का हमारे पास टाइम है, तो दैट इज इनफ, राइट। आप एडोटैप टाइप करके सीएआईबी कोर्सेज उसमें जाएंगे तो यू विल रीच दिस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स। यहाँ पे कॉम्बो में दबाइए एंड सीएआईबी मास्टर कोर्स फॉर द 4 कंपल्सरी कंपोनेंट्स वी आर प्रोवाइडिंग। अभी के लिए हम इलेक्टिव तो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, बट 4 कंपल्सरी कंपोनेंट्स रिलेटेड आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस जो कि पूरा सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं,
कॉन्सेप्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम फॉर रिवीजन, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बाय नाउ दबाकर ये कोड यूज करके आप जो है यहाँ पर जो भी डिस्काउंट है उसको अवेल कर सकते हैं। राइट, ये तो हो गया मास्टर कोर्स। ऐसे हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी रनिंग है, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट आल्सो। अलोंग विद दैट, अगर आपको चारों के एक साथ नहीं, सिंगल सिंगल कंपोनेंट का मास्टर कोर्स लेना है, तो दैट इज आल्सो अवेलेबल। ठीक है, so wishing you all the best for your preparation. If you have any other queries, you can always let us know. Call us on this number or drop a mail at hello@edutech.com. All the best. Thank you.